बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा तो बच्चों, आपका फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा था जिसका नाम था वर्क एंड एनर्जी। तो लास्ट टाइम बेटा हमने इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जिसका कवर किया था जिसका नाम था इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो होपफुली आपको बेटा ये सारा लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने कल को समझाया था ऑनलाइन ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये ऑलमोस्ट आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो इसके बाद ये टॉपिक है, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा बेटा एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आता है, तो इसको मैं आपको फिजिकल क्लासेस में क्लियर करवा दूंगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक हो गया। तो चैप्टर नंबर 4 का बेटा पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका नाम है, स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन होल्ड्स अ बैग ऑफ ग्रोसरीज वाइल स्टैंडिंग स्टिल टॉकिंग टू द फ्रेंड। वो कहता है एक बंदा है, पर्सन है, यानी कि उसके हाथ में ना ग्रोसरीज का बैग खड़ा है, वो अपने दोस्तों से गपशप कर रहा है। पहला केस। दूसरा कहता है अ कार इज स्टेशनरी विद इट्स इंजन इज रनिंग। वो कहता है एक गाड़ी है, उसको आपने बस ऑन स्टार्ट करके छोड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसका सिर्फ इंजन वर्क कर रहा है, जबकि गाड़ी खुद क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि वो साकिन खड़ी है, वो खुद मूव नहीं कर रही। तो दो केसेस उसमें क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कवर किए हैं। एक तो कह रहे एक बंदा है जो कि अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है, उसके हाथ में बैग और ग्रोसरी का एक बैग है और वो सिर्फ खड़ा होकर बात गपशप कर रहा है। और दूसरे केस में गाड़ी जो है वो स्टेशनरी खड़ी है, स्टिल खड़ी है, और लेकिन उसका इंजन सिर्फ ऑन है, यानी कि इंजन सिर्फ वर्क कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में वो कहता है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ वर्क हाउ आर दीज टू सिचुएशन सिमिलर। वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सिचुएशन कैसे सिमिलर हैं। तो देखें इन दोनों केसेस में चाहे वो पर्सन एक अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है, वो स्टैंडिंग स्टिल वो क्या कर रहा है, खड़ा है सिर्फ। इसी तरह गाड़ी जो है वो भी क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि दोनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। और वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होगा तब तक आपका वर्क डन भी नहीं होगा। तो इन बोथ केसेस वर्क डन इन जीरो। रीजन क्या है, एज अ पर्सन एंड द कार बोथ एट रेस्ट, चूंकि पर्सन और कार दोनों रेस्ट के ऊपर हैं, सो द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डी कॉस थीटा। तो डी की जगह जीरो पुट करेंगे तो वर्क भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो द वर्क डन बिकम्स जीरो। तो पहले क्वेश्चन का आंसर ये है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दूसरे में क्वेश्चन में वो कहता है कैलकुलेट द वर्क डन इन किलो जूल्स। आपने किलो जूल्स में वर्क फाइंड करना है। इन लिफ्टिंग द मैस ऑफ 10 किलोग्राम, एक मैस है जो कि कितना है, 10 किलोग्राम का, थ्रो आ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 मीटर, और हाइट कितनी दी है, 10 मीटर। तो मैस आपको 10 किलोग्राम दिया है, हाइट आपको 10 मीटर दी है, वर्क फाइंड करना है किलो जूल के अंदर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वर्क डन एज आल्सो अपीयर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क किसके बराबर होता है, एफ डी। अब एफ क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इसको हम कह सकते हैं, एफ इज इक्वल टू एम जी, और डिस्टेंस की जगह यहाँ पर हाइट आ जाएगी। क्यों, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट के ऊपर लाई कर रहा है, और जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट के ऊपर होता है तो उस केस के अंदर उसके अंदर जो एनर्जी पाई जाती है उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो उस टाइम पे, उस केस के अंदर, उस टाइम पे जो उस बॉडी के अंदर वर्क हो रहा होगा वो इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो रहा होगा। अच्छा, वर्क को पोटेंशियल एनर्जी के साथ क्यों रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बेसिकली अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, मतलब आपके अंदर कोई ना कोई एबिलिटी है वर्क करने की, अगर आपको उसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी है, तो यहाँ से वर्क किसके बराबर आ जाएगा, एम जी एच। देखें वर्क किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी के। क्यों, देखिए वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक हाइट के ऊपर मौजूद है, जब हाइट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होता है, उस केस में जो वर्क होता है वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है एम जी एच है। तो मैस कितना है, 10 जो मुझे दिया हुआ है, ग्रेविटी कितनी होती है 9.8, और हाइट कितनी है 10, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 जॉल आ जाएगा। देखो उसने कहा किलो जॉल में निकालना है, तो के से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सामने ऊपर वाले जो 1000 इसको हम के का नाम दे देते हैं, और नीचे वाले 1000 980 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.980 किलो जॉल आ जाएगा। तो वर्क डन को किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बेटा स्किप कर दें, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आप आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा वो कहता है इन विच केस इज मोर वर्क इज डन। वो कहता है किस केसेस के अंदर ज्यादा वर्क होगा। कौन से केस, पहला केस व्हेन अ 50 kg बैग ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू द 50 सेंटीमीटर। देखें मैस, अब यहाँ पर दो केसेस हैं, तो केस 1 में जो मैस होगा उसको m1 का नाम दे देंगे, और कितना वेट है, सॉरी मैस कितना है 50 kg, तो मैस कितना आ जाएगा 50 kg ऑफ बुक्स इज लिफ्टेड थ्रू द 50 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 पे डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। क्या फाइंड करना है, वर्क 1 फाइंड करना है, पहले केस का। दूसरा है व्हेन द 50 kg कैरेट, मैस 2 कितना है 50 kg, इज पुश थ्रू अ 2 मीटर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, ऑन द फ्लोर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, फोर्स आ गई 50 न्यूटन। तो पहले केस का वर्क, वही वर्क क्या होता है mgh, जैसे ऊपर हमने देखा था।
तो मैस 1 50 है, ग्रेविटी 9.8 और हाइट है 0.5, तो वर्क 1 245 जॉल आ गया। दूसरे केस में वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी, एफ कितना है 50, डिस्टेंस कितना है 2, यहाँ पर मैथ्स का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसने फोर्स और डिस्टेंस दे दिया है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 200 जॉल। अच्छा, आपने दोनों के आंसर तो निकाल दिए, उसने ये नहीं पूछा अब वर्क निकालो, उसने ये कहा है किस केस में ज्यादा वर्क होगा, तो आपने ये लाजमी बताना है किस केस में ज्यादा वर्क है। तो केस 1 का जो जवाब ज्यादा है, तो रिजल्ट क्या होगा, मोर वर्क इज डन इन केस 1। ओके, और आज के लिए आपका लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो कहता है एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक्सप्लेन व्हाट डज इट मीन। एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, उसका क्या मतलब है। देखिए एनर्जी की डिफाइन क्या है, द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। अगर एक बॉडी वर्क कर सकती है मतलब उसके अंदर क्या पाई जा रही है, एनर्जी पाई जा रही है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1 जॉल पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब ये क्या है कि वो बॉडी वर्क कर सकती है कितने जॉल का, 1 जॉल का। ठीक है, सो वी नो दैट एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डू वर्क। सो एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर 1 जॉल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, इसका मतलब क्या है कि बॉडी हैज अ कैपेसिटी टू डू वर्क ऑफ 1 जॉल, कि बॉडी के अंदर सिर्फ 1 जॉल वर्क करने की कैपेसिटी है। तो ये आपको बेटा मैंने कुछ 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन करवाए हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ज़बानी लिख कर भी देखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।